नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से खाने पीने की अशिया की तैयारी में मिलावट और गैर मियारी अशिया तैयार करने के रुझान में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे बेहिस और बेज़मीर लोग इसी मुआशरे में हमारे साथ ही, हमारे अंदर ही मौजूद रहकर हमारी ही सेहत के साथ खेल रहे होते हैं। आज इसी तरह के एक बड़े ब्रांड अरेबियन डिलाइट के कारखाने में आपको लेकर चलते हैं। वहां जाकर आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। मशहूर ज़माना अरेबियन डिलाइट्स के कारखाने के बाहर मौजूद हैं। इतनी महंगी मिठाइयाँ हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अरेबियन डिलाइट के प्रोडक्शन एरिया में मौजूद हैं, उनके कारखाने में मौजूद हैं, जहां पर ये मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। हम आपको आज एक डिफरेंट एंगल से दिखाना चाहेंगे। वो सब लोग जो ये समझते हैं कि शायद रात के टाइम पंजाब फूड अथॉरिटी सो जाती है, तो वो गलत सोचते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी दिन को रात को हर वक्त आपके हकूक़ की हिफाजत के लिए ऑन ड्यूटी होती है, जाग रही होती है। आज इस वक्त जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया क्लोज कर दिया गया था, जब आज की शिफ्ट क्लोज कर दी गई थी, उस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी ने चेक किया कि रात के टाइम यहाँ के वर्कर्स जब अपना काम छोड़ के चले जाते हैं तो इन मिठाइयों को किन हालात में छोड़ जाते हैं। दिन के टाइम चूँकि इन्हें डर होता है कि किसी भी वक्त कोई महकमा आ सकता है, आके उन्हें चेक कर सकता है, तो रात के टाइम इन मिठाइयों को लावारिस जिस तरह छोड़ा जाता है वो आपके सामने है। आप देखें अगर तो आपको ये रसगुल्ले आपको सामने नज़र आएंगे। इसके ऊपर जाली है लेकिन इसके ऊपर नहीं है। इसके अंदर आपको ये परवाने, अंदर कीड़े मरे हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये अंदर कीड़े आप देख सकते हैं, मरे हुए कीड़े। आपको मुख्तलिफ जगहों पर ये मरे हुए कीड़े नजर आएंगे। मैं सिर्फ एक टब की बात नहीं कर रहा, आपको हर जगह पर इन कीड़ों की लाशें जा बजा बिखरी हुई नजर आएंगी। अंदर आपको ये कागज, ये मुख्तलिफ चीजें, ये और भी आपको नजर आएंगी जी। ये पतीसे के पीस। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे शेल्फ्स की आप ज़रा हालत देख लें। यहाँ से जो चींटियाँ, कीड़े और मकड़ियाँ, उसके अलावा चूहे, ये यहाँ पे इन खुली मिठाइयों को टेस्ट करेंगे सारी रात। वो इनसे अपना पेट भरेंगे और उनसे जो मिठाइयाँ बच जाएंगी वो अगले दिन आपको पेश कर दी जाएंगी। उन नाजरीन को बताना चाहता हूँ जिन्होंने शायद इस मिठाई का जो ब्रांड है उसको विजिट नहीं किया। महंगा तरीन ब्रांड है लाहौर का। यहाँ पर जो मिठाइयाँ दी जाती हैं वो एक स्टेटस सिंबल समझी जाती हैं, लेकिन ये स्टेटस सिंबल, ये मिठाइयाँ कहाँ तैयार होती हैं? एक आम घटिया से कारखाने का मेयार भी इस कारखाने से बेहतर होगा, जहाँ पे आपको ये शेल्फ में खुली हुई मिठाइयाँ उसी तरह पड़ी नज़र आएंगी। ये देख लीजिए, इनके ऊपर ना ही कोई वैलिडिटी है, ना ही इसको कवर किया गया है। इसी तरह सामने आपको पड़े हुए थाल नज़र आएंगे मिठाइयों के। ये देखिए, आप देखें
इन सांचों की आप ज़रा हालत देखें जिसमें ये मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। बहुत ही खुशनुमा कलर्स, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, लेकिन ऊंची दुकान, फीका पकवान, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। ये कपड़े देख लीजिए जिनसे इनको ढांपा जाता है। वैसे तो ढांपने का रिवाज नहीं है, लेकिन अगर इससे ढांपे तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। फुट लेवल पर कोई भी खाने की चीज रखने की कतई इजाजत नहीं है। यहां पे फुट लेवल पे आपको नजर आएगी। जो इनमें मुरब्बे डाले जाते हैं वो भी सेलोफिन मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर उसको डाला नहीं गया, उससे ढांपा नहीं गया। लापरवाही, बेज़मीरी और बेहिसी की भी कोई हद होती है। हर चीज, उनके इंग्रेडिएंट्स आपको खुले नजर आएंगे। मेरे वो दोस्त जो बहुत शौक से इनकी ये खजूर वाली बर्फ़ी खाया करते हैं, वो देख लें कि यहाँ पर किन हालात में बनती है और किस जगह पे स्टोर की जाती है। इनकी महंगी तरीन आइटम मनपसंद बकलावा यहाँ पे आपको सामने खुली नंगी नज़र आएगी। जिस तरह आपको यहाँ पे मरे हुए कीड़े नज़र आ रहे हैं, वो कीड़े इनको भी उसी तरह टेस्ट करके जाते हैं। इंतहाई खूबसूरत पैकिंग, बहुत ही इम्प्रेसिव, महंगी तरीन मिठाई, बहुत बड़ा नाम, लेकिन काम कितना छोटा, ये हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं नाजरीन, आपको यहाँ पे काकरोच रेंगते हुए वाज़े नजर आएंगे। ये वो काकरोच हैं जो इन मिठाइयों पर उस तरह गश्त करते हैं जैसे कोई मोटरवे होती है। नाज़रीन, वो फंक्शंस शादी ब्याह के जो महंगे तरीन फंक्शंस होते हैं, उनमें जिन बड़े बड़े इन कंटेनर्स में, थाल में जो मिठाइयाँ प्रेजेंट की जाती हैं, बड़े ट्रेडिशनल, हमारे कल्चरल, ये जो बड़े बड़े वॉसेस हैं, इसमें मिठाइयाँ लेके जाएंगे। लोग समझेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कल्चर का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा होगा। लेकिन हमने आपको दिखाए जिस तरह यहाँ पे काकरोचेस हैं, जिस तरह ये मिठाइयों के डब्बे इन गंदी और गलीज जगहों पे पड़े हुए हैं, क्या इनको कोई धो के इस्तेमाल किया जाता होगा? यकीनन नहीं। इस स्टोर में ये जो गंदे गलीज डब्बे पड़े हुए हैं, इन्हीं में मिठाइयाँ भर के आपको पेश की जाती हैं, जिनमें पहले काकरोचों का बसेरा होता है, वो बाद में उसमें मिठाई डाल के आपको दे देंगे। नाज़रीन, ये जो जगह, यहाँ पे साथ ये जो एक स्टोर नुमा कमरा है जहाँ पे मिठाइयों के डब्बे स्टोर किए गए हैं, असल में वो एक टॉयलेट है। ये टॉयलेट है जिसमें सारा ये सामान डंप किया गया है। आप देख लें, ये इनका सिंक का एरिया था। ये वो जगह है जहां पे ये चीजें स्टॉक की गई हैं, वॉशरूम में। नाज़रीन, यहाँ पर जो काकरोच हैं, ये इन मिठाइयों के डब्बों में उसी तरह रिहाइश पजीर हैं। जब यहाँ से डब्बे उठाएंगे, उसके बाद इसमें मिठाइयाँ पैक करके आपको पेश कर दी जाएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि इन मिठाइयों के डब्बों में पहले काकरोच रहते थे, अब मज़ेदार मिठाइयाँ हैं? यहाँ पे आपको चूहों का फुजला बड़ी मिकदार में आपको नजर आएगा। ये देखिए,
काकरोचेस की एक फौज है यहाँ पे नीचे। ये सारे काकरोच वो हैं जो इन मिठाइयों पर रेंगते रहते हैं। रात को जिस तरह ये मिठाइयाँ खुली छोड़ जाते हैं उनमें रेंगते रहते हैं और अगले दिन वो मज़ेदार मिठाइयाँ हम लोगों को खिला दी जाती हैं। नाज़रीन, आपने फैक्ट्री के हालात देखे, मिठाइयाँ बनती हुई देखी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको यहाँ के जिम्मेदारान से गुफ्तगू सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं, किस हद तक इसके बारे में कॉन्शियस हैं या लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर से कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है और इस फैक्ट्री के उस वर्कर से जिसका रवैया निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रियाज। मेरा नाम रियाज साहब, आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ परचेजर हूँ सर। परचेजर है जी सर। सुपरवाइज भी करते हैं आप यहाँ पे? सुपरवाइजर भी हैं? जब वो चले जाते हैं उसके बाद आप निगहबानी करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। आप समझते हैं कि यहाँ पे जो मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं वो सेहत के लिए ठीक है? सर बिल्कुल, हमारा ये निज़ाम देखो, सारा मरम्मत वाला काम हो रहा है। यहाँ ये इनकी यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ वो कमरा था उसमें पेंट हुआ है सारा, उसके स्मेल की वजह से यहाँ रखा है। सुबह सारा मतलब अपनी जगह तो चला जाता है। रियाज साहब, मेरा सवाल अभी वही है, क्या ये मिठाइयाँ सेहत के लिए ठीक है? सही है सर, ताज़ा आज ही बनी है। जो थोड़ी थोड़ी जो सुबह डिमांड जाती है वो शाम को बनाते हैं। इनको छिपकलियाँ अंदर रेंग रही हों, चूहे के फुजले आपको दिखाए हैं हमने, काकरोच हमने दिखाए हैं आपको, कीड़े अंदर मरे हुए आपको दिखाए हैं, तो क्या ऐसी मिठाइयों को आप ठीक कहते हैं? सर आप जो कह रहे हैं क्या आपको बताएं सर? नहीं, आप उसे इनकार कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। ये खुदा की मखलूक है। अब कितनी दुनिया स्प्रे कर रही, सबको कर रही, लेकिन फिर भी खुदा की मखलूक आ जाती है। आ जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी अप्रोच है। अब मुझे आप ये बताएं कि देखें, आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपकी चीजें हो रही हैं, तो आप उतनी देर तक प्रोडक्शन रोक दें। आप लोगों को कहें कि जी हमारी फैक्ट्री ज़ेर तामीर है, हमारा कारखाना अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम आपको ये जहर नहीं खिलाना चाहते, हम उतनी देर हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ये तो अखलाकन तो इस तरह होना चाहिए था ना। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समनाबाद टाउन लाहौर के फूड सेफ्टी ऑफिसर अयाज खुरम। अस्सलाम वालेकुम अयाज। अयाज, ये तो बहुत बड़ा नाम है और आम तौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि रात के टाइम पंजाब फूड अथॉरिटी हो जाती है तो हम यहाँ पे जो मर्जी करते रहें। तो इसका मतलब ये है, आप इस वक्त जब आए हैं तो आप तो इसका मतलब दिन रात आप लोग ड्यूटी पे हैं, और आप इस वक्त जो आए हैं इसमें क्या हिकमत है और क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बात बता दें कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी ड्यूटी 24 आवर्स होती है, उसमें डे और नाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हम सुबह या शाम को विज़िट करते हैं। यहाँ भी शाम को आने का यही विज़िट करने का मकसद यही था कि डे टाइम में ये लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ख्याल रखते हैं हाइजीन प्रैक्टिसेस का, कैप्स भी पहनते हैं, एप्रन भी, और रात को ये मादर पिदर आज़ाद घूम रहे होते हैं, सम टाइम ये टॉपलेस काम कर रहे होते हैं। अभी जब हम इधर आए हैं तो देखा है कि इवन के कुछ ट्रेस कटी हुई पड़ी हैं, रेडी हैं दुकान पे जाने के लिए, लेकिन ना तो उनको कवर किया गया है, ना उनको जो इर्द गिर्द घूमने वाले कॉकरोचेस से, मक्खियों से, ना तो उनको बचाया गया है। इवन के जो बड़े टब हैं उनके अंदर मक्खियों और मच्छरों का भरमार है उसके अंदर। इन्होंने तो ये समझा कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले लोग घर चले गए हैं और ये रात को इस तरह खुला और नंगा फूड छोड़ के चल जाते हैं, और काकरोचेस की इतनी ज़्यादा बीमार है इनके स्टोर एरिया में।
नहीं, ये जो है हमारी फूड अथॉरिटी में पहले भी रात को काम होता रहा है, लेकिन ये कि आपके प्रोग्राम की वसात से मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग हमें रात को भी लाइट ना लें, हम किसी भी टाइम किसी भी वक्त कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स का हमारा काम है, हम कभी भी किसी प्रेमिसेस को चेक कर सकते हैं। जो टेम्परेचर है यहाँ पे, जो मिठाइयाँ हैं, इनकी लाइफ क्या रह जाती है, क्या ये खाने के काबिल होती हैं या नहीं, और इस तरह के टेम्परेचर पर पड़ी होने वाली मिठाइयाँ, और ख़ास तौर पर उनके ऊपर से जब काकरोच रेंगते जाएंगे तो वो वाली मिठाइयाँ इंसानी सेहत पे किस किस्म के असरात मुरतब कर सकती हैं। क्योंकि आप एक सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप पब्लिक एनालिस्ट भी रहे हैं, आप मुझे दोनों एंगल से बताएंगे जी। जब कोई इंसेक्ट किसी प्रोडक्ट को टच करके जाता है तो अपने ऊपर आने वाले जरासीम के बाकियात वो इनके ऊपर छोड़ देता है, यानी कि वो जर्मीसाइडल नहीं बल्कि वो जरासीम दोस्त बन जाता है। वहाँ से वो डिफ्थीरिया और डिफरेंट जो इवन के जो खांसी ज़ुकाम और पेट की बीमारियों के जरासीम है, स्पेशली जो सीएम साहब जिसके ऊपर फोकस करते हैं वो पेट की बीमारियाँ हैं, वो इन चीज़ों से बड़े आराम से हो जाती हैं। और सीवियर केसेस में फिर इवन मलेरिया और इस तरह की चीज़ें और स्किन की डिजीज़ भी हो सकती हैं। अलबत्ता ये कि जो इस टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट को नहीं रखना चाहिए, प्रोडक्ट को 25 डिग्री सेल्सियस के कम रखना चाहिए, यानी कि उसके लिए आपका एसी कम से कम 20-22 के ऊपर चलेगा तो आपकी वो कूलिंग अचीव होगी। इस वक्त इस कमरे का क्या टेम्परेचर होगा? इस वक्त इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 35 के करीब होगा, वो कि लेस देन है बॉडी टेम्परेचर, लेकिन इन स्वीट्स के लिए ये अभी हाई है। सिर्फ जो शीरे वाली आइटम है वो इससे लीस्ट इफेक्ट होंगी, लेकिन उसमें भी एक फ़र्क आएगा कि वो इस टेम्परेचर के ऊपर जो शीरा है वो ज़्यादा जज़ब कर जाएंगी और शुगर भी काज कर सकते हैं। अच्छा यार, आम तौर पर एक आम कस्टमर जो है वो जब मिठाई लेने जाता है, मिठाई की लाइफ कितनी होती है? मिठाई डिपेंड करता है, जो शीरे वाली आइटम है अगर तो शीरा उसके अंदर प्रॉपर सरायत कर गया हो तो वो 4-5 दिन से ज़्यादा होती है। जो कटिंग वाली आइटम है जैसे बर्फ़ी, मेसू, ये इनके बकलावाज और ये जो इनकी लाइफ प्रीमियम जो है ना, जिसको बोलते हैं बेस्ट बिफोर, वो 2-3 डेज से ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप 1 डे में जो कस्टमर ख़रीदता है वो अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रखता है तो मेरी उसको यही सजेशन होगी वो भी 2-3 डेज़ के अंदर उसको कंज्यूम कर ले। अगर टेम्परेचर इफेक्ट होगा तो हो सकता है ये दूसरे दिन ख़राब हो जाए। जो इस टेम्परेचर पे ये इतनी बड़ी मिकदार में जो मिठाइयाँ, पतीसे, लड्डू, गुलाब जामुन, बकलावा, इतनी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ क्या होगी? अगर तो इन्होंने प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा होता तो इस जगह पे 1 हफ़्ता होती। अगर इन्होंने क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वो कट शॉर्ट होकर हाफ रह जाएगी, 3-3.5 यहाँ पे रह जाएगी। और सप्लाई और दुकान का टाइम डाल के दुकान पे मेरा ख्याल है कि 1 या 1.5-2 दिन से ज़्यादा नहीं है। कई बार लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि वो मिठाई लेके आए हैं और उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसमें खटास आ गई है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा होता है उन चीज़ों में जिनके अंदर खोया या पनीर इस्तेमाल किया गया हो। स्पेशली खोए के केस के अंदर जैसे ही उसको हम टेम्परेचर किस जगह पे हमने उसको रखा है, अगर दर्जा हरारत इसी तरह गर्मी वाला होगा तो वो 2-4 घंटे में ख़राब हो जाएगी घर जाके, क्योंकि वो अपनी लाइफ तो दुकान तक ही पूरी कर चुकी होती है। तो यार यहाँ पे तो बहुत सारी बर्फियाँ, वो एक तो फुट लेवल पे भी पड़ी हुई हैं, ये बर्फियाँ पड़ी हुई हैं खजूर वाली, इसमें तो खोया बहुत ज़्यादा है, तो ये तो एक रात में ही ख़राब हो जाएंगी। फिर अगर इसके असूली तौर के ऊपर ये मेरा ख्याल है कि 1 हफ़्ता इनको गुजारना चाहिए अगर टेम्परेचर ठीक होता है, क्योंकि टेम्परेचर ठीक नहीं है इसलिए मैक्सिमम 3 डेज़ है। तो ये लोग भी बड़े सियाने हैं, ये इसको जो इसकी लाइफ शुरू होती है कटिंग के बाद, ये लोग इसको कट करके पीछे चाहे ये हफ़्ता पड़ी दें लेकिन इसको कट करके ये दुकानों के ऊपर भिजवाते हैं। जैसे ही कट किया उसकी लाइफ जो 3 डेज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी बात करवाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिशियल से और उनसे पूछेंगे कि इस फैक्ट्री के बारे में उनके SOPs क्या हैं, क्या इसमें खामियां हैं और कौन से एरियाज हैं जहां बेहतरी की ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स से। अच्छा अयाज, ये वो एरिया है जहाँ पे मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं, इस एरिया के बारे में आप क्या कहते हो? क्या SOPs हैं
और क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं? असूली तौर पे जहाँ पे फ्राई हो रही हो वहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन होती है कि जो उसके करीब की सर्फेसिस हैं वहाँ पे कोई स्टील की या कोई अच्छी वाली लोहे की चादर लगाई जाए, क्योंकि सरफेस शुड बी क्लीनेबल एंड शुड बी क्लीन व्हेन वी सी, उसको साफ़ होना चाहिए। अब इस केस में इन्होंने बहुत इम्प्रूव करके अपनी तरफ से ये मार्बल टाइल्स लगाई हैं, सिरामिक्स। लेकिन ये कि अगर आप देखें तो हर टाइल जो है उसके दरमियान में एक ग्रूव्स लाइन है, वो ग्रूव लाइन जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जन्म देती है, ठीक है। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि इस ऐसी जगहों पे सिर्फ एक ही शीट लगे जो कि अच्छी मेटल की हो या स्टील की हो, जिसके अंदर से वो जो ग्रूव लेस हो, जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ के कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हो। लेकिन जो इस तरफ जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें जो बेकायदगियाँ हैं, ना फूड कलर का पता है किस कंपनी का है, वो जो आइटम्स पड़ी हैं वो देखें अनकवर्ड पड़ी हैं, और यहाँ पे हमें माइस की शीट्स और वो देखें वो कीड़े भी घूमते हुए मिले। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, अगर कोई लिजर्ड होगी तो उसका कोई हौसला या लिजर्ड भी जा सकती है। अब इस चीज़ को देखें कि ये फूड कलर या फ्लेवर या जो स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स वगैरह इसमें पड़े हुए हैं। अब ये को मेडिसन की शीशी है शायद, वो इनो टाइप, लेकिन इसके अंदर एक कलर है जो पता नहीं अब लग रहा है कि हल्दी है या कलर है। एक्चुअली क्योंकि बाई एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि ये टार्ट्राजीन कलर है। अब ये लोकल है या इम्पोर्टेड है, आई डोंट नो, इसका सोर्स नहीं पता, कौन सा लेबल लगा हुआ है वो कोई आइडिया नहीं। अब इस तरह की अगर शीशियाँ अपने इस्तेमाल करनी हो इंडस्ट्री में तो मेरी आपके प्रोग्राम के मसात से रिकमेंडेशन है कि बाहर लिखा जाए ये क्या चीज़ है, कब डाली गई है और कब एक्सपायर होगी। जो फूड बिजनेस से मुतल्लिका लोग हैं उनको भी आप साथ साथ मशवरे भी देते जाएं ताकि वो अपने लेवल पर जो है अपने प्रेमिसेस को नीट क्लीन कर सकें। आप देखें ये एक प्लास्टिक की शीशी है, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिसको आप खमीरा गाउज़बान या इस तरह करके, इसका धोना आम पानी से पॉसिबल ही नहीं है जब तक इसे को कास्टिक या सोडा, अगर कास्टिक के ज़रात रह गए तो इस टाइम पे इसमें लोकल रंग कपाही है, रेड कलर है, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सा है, रेड कलर है या एप्पल ग्रीन रेड है, जो भी है, मतलब हमें कोई इसकी श्योरिटी नहीं है ये क्या है, कि इसके अंदर हाइजीन क्या है, ये सेहत पे क्या असरात मुरतब करेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना जो होगा ना वो बेजा होगा। अच्छा यार, जिस तरह काकरोच यहाँ पे फिर रहे हैं, ये जो कढ़ाइयाँ इन्होंने रखी हैं, सुबह इसमें तो फ्राइंग होगी, इसमें खोया बनाया जाएगा, इसमें ये चीज़ें बनाई जाएंगी, तो आपका क्या ख्याल है रात को जो काकरोच यहाँ पे अपने जंस छोड़ के जाएंगे और उसमें जब ये चीज़ें बनेंगी तो वो क्या सेहत बख्श होंगी? नहीं, वो सेहत बख्श हरगिज़ नहीं होंगी, क्योंकि वो अपने जरासीम छोड़ के जाएंगे। और आइडियली स्पीकिंग इनको रात को धो के वॉश करके इन बर्तन को उंडेल के उल्टा करके जाना होगा, या इनका मुंह बंद करें, या इनको ऊपर से ढाँप के जाएं। उल्टा करेंगे तो भी तो अंदर काकरोच तो चल जाएंगे, तो फिर भी इनको कवर करके रखना चाहिए। और सुबह जैसे ही हैं, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है, काम शुरू करने से पहले इसको धोएं, धो के फिर इस्तेमाल करें। यार ये जो चीज़ है ये क्या है और क्या ये SOPs के मुताबिक ठीक है या नहीं है? नहीं, ये SOP के मुताबिक बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक्चुअली इनकी बर्फ़ी या कोई इस तरह की आइटम्स जो होती हैं, खोए वाली, कढ़ाई में खोया मारने के लिए जो है उसके अंदर बर्फ़ी बनाते हुए ये खोए के और चीनी को मिक्स करने के लिए। यार आप देखें, अंदर इस वक्त भी कीड़े रेंग रहे हैं, इस वक्त भी इन कढ़ाइयों में कीड़े रेंग रहे हैं जिसमें सुबह आके इन्होंने कुकिंग करनी है। तो ये कीड़े हो सकता है मिठाई के साथ ही मिक्स हो जाएं, जी ठीक है। अब ये लकड़ी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इसका कोई छोटा सा पोर्शन, कोई छिल्त, कोई बारीक हिस्सा मिठाई के अंदर जा सकता है जो कि फूड इंजरी काज कर सकता है। दूसरा ये कि जहाँ पे ये जॉइंट है, आप देखें यहाँ पे कम्युलेशन ऑफ प्रोडक्ट है जो वक्त के साथ साथ डिके होगी, यहाँ पे जरासीम जो है वो ग्रो करेंगे। इसके लिए आइडियली ये था कि यहाँ पे ये स्टील का होता है, जितना बड़ा नाम है, और यहाँ पे ये ऐसे लटकाने की बजाय ये स्टैंड के साथ फिक्स होता है। इस शीरे की क्या लाइफ होती है? जैसे ऑयल की आप बार बार बात करते हैं कि ऑयल की फ्राइंग के लिए आप एक सर्टन उसकी लाइफ है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इस शीरे की क्या लाइफ है? इस कढ़ाई को कभी साफ नहीं किया गया, और यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं ये क्या है?
सबसे पहले तो ये कि ये जो सफाई ना करना ये इनकी नाअहली है, ठीक है। इसको कम से कम ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 दिन हो गए इसको साफ़ किए हुए। जो शीरे की बात है, सॉरी टू से पूरे पाकिस्तान में मिठाई जैसे भी बनती है सबसे पहले शीरा इस्तेमाल किया जाता है वाइट आइटम में, पनीर की, रसगुल्लों के सफ़ेद में। उसके बाद वो इस्तेमाल होता है रंगदार रसगुल्लों के लिए, फिर वो इस्तेमाल होता है लाल जामुन के लिए और आखिर में काले जामुन के लिए। फिर भी जो शीरा बच जाता है उसको ये फ्राई करके उसके अंदर कोई रंग काट या ये रीठों का पानी डाल के उसके अंदर जो गंदगी आती है उसको साफ़ करके, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर से खासी स्मेल आ रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर स्मेल आएगी तो अब ये चीज़ देखें जी, ये पानी बजाते खुद गदला है, इसको ढांपा भी नहीं गया और बहुत ज़्यादा स्मेल वाला। अगर इसी को अच्छे टेम्परेचर पे रखा गया होता और ये जो रीठे हैं ये टूटे ना होते तो शायद इसके अंदर स्मेल ना आती और ये ढांपा होता। अब इसके अंदर कोई कीड़ा भी हो तो हम उसको नहीं रोक सकते। शीरा जो है उसका ये बार बार इस्तेमाल करते हैं और यहाँ मिठाई के काम में वेस्ट जो है वो मेरा ख्याल 1% भी नहीं होती, हर चीज़ यानी इसको ज़ाया नहीं किया जाता, मज़ीद रिसाइकल किया जाता, रिसाइकल किया जाता है, नए शीरे के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स भी किया जाता है। और अगर ये एंड के ऊपर बहुत ज़ाया करना हो जाए तो उसको भी पहले फ़िल्टर किया जाता है, जो नीचे से बच जाए उसको फिर रीयूज़ किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम अरेबियन डिलाइट के स्टोर एरिया में मौजूद हैं कि वहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किन हालात में स्टॉक किए गए हैं। सबसे पहले हम इनके ज़रा फ्रीज़र चेक करते हैं। फ्रीज़र अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ आपको ये फंगस लगे हुए टूटे हुए फ्रीज़र आपको नज़र आएंगे। उसके बाद अगर अंदर आ जाए तो फ्रीज़र आपको अंदर जो आइसक्रीम नज़र आएगी फ्रीज़र में, इसमें अंदर बाल हैं, ढांपा नहीं गया, कोई एक्सपायरी वैलिडिटी कि क्या इसकी लाइफ है, कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगी, कब बनी है, कुछ भी मालूम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक चाहें इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, या दूसरे लफ्ज़ों में मौत बांटने की इजाज़त है। ये देखिए दूसरा फ्रीज़र है, इस फ्रीज़र की भी आप ज़रा हालत मुलाहिज़ा कर लें। उसके बाद इसी के अंदर आपको वेजिटेबल भी नज़र आएंगी, इसी के अंदर खुला चीज़ भी नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अगर एक ही फ्रीज़र में रखी जाएं, जिस तरह अंदर कतरे टपक रहे हैं, जिस तरह टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बनेंगे और आपको किसी पेट की बीमारी का शिकार कर देंगे। अच्छा अयाज, ये जो स्टोर एरिया है यहाँ के बारे में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने देखा है कि जो फ्रीज़र है एक तो वो टूटा हुआ है, दूसरा जो जगह टूटी हुई है वहाँ पे फंगस ग्रोथ है। आम असूल ये है कि हम चीज़ों की ज़िंदगी या लाइफ बढ़ाने के लिए उनको अच्छे टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, लेकिन इस केस में जहाँ पे पहले ही अंदर फंगस ग्रोथ है हम तो उसको क्रॉस कंटेमिनेशन कर रहे हैं, उसकी यानी कि लाइफ बढ़ाने की बजाय हम बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। और जब हमने दूसरा फ्रीज़र खोला तो एक चीज़ जो लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि जो पैकेट के ऊपर एक्सपायरी लिख दी गई है शायद वही है, हाँ। लेकिन जब आप उसको काट के चाहे फ्रीज़र में रखें चाहे तो वो लाइफ वो नहीं रहती। ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। चीज़ है, अब जो चीज़ है इसकी प्रोडक्ट की लाइफ जो है अगर फ्रीज़र पे भी रखेंगे तो 4 दिन से ज़्यादा नहीं है। उसको खोल लिया, जब खोल लिया तो उसके 4 बाद दिन 4 दिन के अंदर करना अंदर है। इस्तेमाल कर लें। इसी तरह मायोनीज़ है उसको आप 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर क्योंकि एक pH कंट्रोल होती है, सिरका उसके अंदर डाला होता है, इसलिए उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा है। सब्जियाँ 2-2.5 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक ही फ्रीज़र में होनी चाहिए। नहीं, उसके लिए ये है कि डेयरी आइटम्स के लिए आप अलहदा से फ्रीज़र रखें,
गोश्त के लिए अलहदा से रखें, बल्कि असूल ये है अगर गोश्त के लिए भी फ्रीज़र है इकट्ठा तो कच्चा और पक्का गोश्त एक शेल्फ पे नहीं होगा, वो डिफरेंट शेल्फ पे होगा। इनके खिलाफ अब आप क्या एक्शन लेंगे जी? इनका यह है कि वक्ती तौर पे टिल फर्दर ऑर्डर इनका ये जो प्रोडक्शन यूनिट है इसको हम सील करेंगे। नाज़रीन, आपने इस फैक्ट्री की गलीज तरीन सूरत हाल भी देखी और यहाँ की इंतज़ामिया की बेहिसी और सफाकी की इंतहा भी देखी। हमारी और पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशें भी देखी। यहाँ की गंदगी देखकर सिर्फ एक ही फिक्रा कहने को दिल करता है, जितना गलीज उतना लजीज, शायद इसी ब्रांड के लिए बना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ATV सारे रंग हमारे।